नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज यानी कि 2 अप्रैल को दुनिया भर में रेसिप्रोकल जो टैरिफ है इसको लागू कर दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि जैसे को तैसा, जो हमारे देश पर जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका उस देश पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। भारत समेत पूरी दुनिया पर यह टैरिफ लागू कर दिया है। वहीं जापान, फिर उसके बाद कोरिया, साउथ कोरिया, उसके साथ ही जो चीन है, ये 3 देश एक साथ आ गए। इन्होंने एक साथ आकर अमेरिका का जो टैरिफ है, टैरिफ का विरोध किया। अब विरोध करने के साथ इन्होंने कहा कि हम तीनों एशियाई देश एक साथ अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे और अमेरिका का जो टैरिफ प्लान है इसको हम फेल करेंगे। ये तीनों देश एक साथ आते हैं और भारत अपनी अलग रणनीति बनाता है। तो आइए समझते हैं कि भारत को क्या फायदा नुकसान होगा, अमेरिका को क्या नुकसान और फायदा होगा, और दुनिया के अन्य देश इस टैरिफ के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि टैरिफ के बारे में। टैरिफ होता क्या है? टैरिफ दरअसल एक बॉर्डर शुल्क होता है जिसे टैक्स के रूप में जाना जाता है। विदेश से आने वाले जितने भी सामान होते हैं उन पर टैरिफ जो शुल्क लगाया जाता है या आयात शुल्क लगाया जाता है उसे कहा जाता है टैरिफ कहा जाता है। इससे जो घरेलू मार्केट होते हैं उसमें विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की जो इनकम है ये तो बढ़ती है। इसका मकसद होता है जो घरेलू प्रोडक्शन है इसको बढ़ावा देना और देसी उद्योग है इसकी रक्षा करना है। इसलिए टैरिफ दुनिया के हर देश लगाते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया। और 2 अप्रैल को इतना ही नहीं, 2 अप्रैल को अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा 2 अप्रैल अमेरिका का मुक्ति दिवस है, यानी लिबरेशन डे है। इन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य देश अमेरिका को लूट के बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हैं, अब अमेरिका की बारी आ गई है। अमेरिका अब किसी को नहीं लूटने देगा, अमेरिका अब किसी को लूटने देगा। अमेरिका को हम फिर से मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट, वो भाषण दे रहे थे उसी दौरान इन्होंने सारा मामला वहीं पर सेट किया। तो ये हो गया टैरिफ के बारे में कि टैरिफ किस तरीके से लगाया जा रहा है। अब बात यह भी आ रही है कि एक देश है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल ने जो अमेरिका का जो टैरिफ है इसको स्वीकार किया और बोला कि हम किसी प्रकार की जो टैरिफ है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इजराइल अमेरिका का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। इसलिए अमेरिका जो इजराइल है यह भी कहा कि हम अमेरिका की किसी भी सामान पर जो टैरिफ है, शुल्क है, वो नहीं लगाएंगे, हम घटा रहे हैं। इसलिए अमेरिका तो वहां पर मान गया। फिर अमेरिका इजराइल का जो सबसे अहम व्यापारिक साझेदार है। इजराइल ने 2024 में ही अमेरिका से करीब 17.3 बिलियन डॉलर तक का जो निर्यात है वो किया था। इजरायली सरकार ने यह भी बताया कि अमेरिका के साथ 1985 में जो हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके वजह से 99% अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जो कस्टम ड्यूटी है पहले ही नहीं लगती, यानी कि 99% जो कस्टम ड्यूटी है वो नहीं लगती है। कहाँ पर नहीं लगती है? अमेरिका के अंदर से नहीं लगती है कस्टम ड्यूटी। फिर आप बात आती है 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल का जिक्र करते हुए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को मैंने इसलिए टैरिफ को लगाया, मैं 1 अप्रैल को ही लागू कर देता, लेकिन जब 1 अप्रैल को मैं लागू करता तो दुनिया में जो अन्य देश के लोग हैं ये समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं हमें फूल बना रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को अप्रैल फुल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए उन्होंने 2 तारीख को उन्होंने लागू कर दिया। और भारत से भी कहा, भारत पर भी कहा कि भारत भी हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ लेता है, इसलिए हम भारत पर भी जो 100% टैरिफ है वो लगाएंगे। ये दुनिया भर के टॉप 10 पार्टनर्स हैं जहां अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, चीन है। फिर उसके बाद भारत के टॉप 10 जो व्यापारिक साझेदार हैं ये अमेरिका के नहीं भारत के हैं। भारत सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदार चीन है, फिर अमेरिका, यूएई, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक और इंडोनेशिया, हांगकांग और साउथ कोरिया है। ये टॉप 10 देश है जहां पर अमेरिका जो भारत है सबसे ज्यादा जो अपना व्यापार है वो करता रहता है। ये था भारत के बारे में। अब बात यह आ रही है क्योंकि अमेरिका के द्वारा यह भी कहा जा रहा है, अमेरिका के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने जो टैरिफ है ये कम करने के लिए कहा है, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन ऑलरेडी 2.5% जो टैरिफ है ये घटा दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप यह भी क्लेम कर रहे हैं, यह भी दावा कर रहे हैं कि भारत भी अपनी जो टैरिफ है, इंडिया भी अपनी जो टैरिफ है ये घटा रहा है। लेकिन भारत की तरफ से जवाब दिया गया, भारत की तरफ से जवाब दिया गया कि अभी तक भारत ने किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं किया है, प्रतिबद्धता नहीं जताई है कि भारत अपनी तरफ से टैरिफ को कम करने जा रहा है। ये अमेरिका की तरफ से जो क्लेम है, जो दावा है, गलत है। ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है। एक तरफ भारत की तरफ से ये दावा क्लेम किया जा रहा है, दूसरी तरफ एशिया के 3 देश, 3 बड़े देश है यहाँ पर देखिए, चीन, जापान और साउथ कोरिया के जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं रविवार को बैठक करते हैं, आपस में मिलते हैं और ये 5 साल बाद मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 साल बाद तीनों देश मिलते हैं और इन्होंने कहा कि जो हम अमेरिका का टैरिफ प्लान है
हम इसका विरोध करते हैं, हम उसके खिलाफ एकजुट होते हैं, हम आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। ये तीनों देश कह रहे हैं हम आपस में मिलकर ये व्यापार करेंगे, इसलिए ये देश आपस में अब एकजुट होना शुरू कर दिए हैं। अब फिर आती है भारत। अब भारत की रणनीति और क्या होगी, क्योंकि भारत अमेरिका का जो बिजनेस ट्रेड होता है वो कितना है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है 2024 के डाटा के अनुसार 118.2 फिर अरब डॉलर में आंकड़े हैं। भारत एक्सपोर्ट अमेरिका को ज्यादा करता है, 77.5% तक भारत एक्सपोर्ट करता है। भारत इंपोर्ट आयात बहुत कम करता है, 40.7% तक भारत मतलब सामान आयात करता है, मतलब खरीदता है अमेरिका से। तो बात यह रहेगी ना कि भारत का अमेरिका के साथ, यूएस के साथ जो ट्रेड सरप्लस है, डेफिसिट नहीं, ट्रेड सरप्लस है, मतलब व्यापार में फायदा है भारत को, घाटा नहीं है। अगर ऐसा टैरिफ लगता है तो भारत को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और इतना ही नहीं, अमेरिका को भी नुकसान होगा। अब देखते हैं कि भारत कौन सी प्रोडक्ट्स अमेरिका को बेचता है और कौन सा प्रोडक्ट भारत अमेरिका से खरीदता है। तो पहले खरीदता क्या है भारत, जो पेट्रोलियम क्रूड होता है ये भारत खरीदता है। अब फिर लाख करोड़ में 9.51 लाख करोड़ रुपए का खरीदता है। इस पर टैरिफ कितना अमेरिका के द्वारा लगाया जाता है, 7.5 से 8% तक टैरिफ लगाया जाता है। सोना है भारत खरीदता है अमेरिका से, इस पर टैरिफ 20% अमेरिका लगाता है। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितना खरीदता है, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदता है भारत अमेरिका से खरीदता है, तो इस पर टैक्स कितना 7.5 से 8% लगता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीदता है तो 2.5 से 0.5% तक लगता है। कोयला और कोक खरीदता है तो इस पर टैरिफ कितनी लगती है, 5% तक का टैरिफ लगता है। ये टैरिफ लगाता कौन है, ये भारत लगाता है टैरिफ। जो सामान भारत में खरीदा जाता है भारत की कंपनियों द्वारा, ये सारी टैरिफ कौन लगाता है, भारत सरकार के द्वारा ये टैरिफ लगाई जाती है। अब वहीं भारत जो सामान अमेरिका को बेचता है, भारत पेट्रोलियम बेचता है, दवाइयां और फार्मा प्रोडक्ट्स बेचता है, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट बेचता है, मोती और महंगे पत्थर बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इक्विपमेंट भारत बेचता है अमेरिका को। अमेरिका टैरिफ कितना लगाता है, पेट्रोलियम में तो अमेरिका 0 से 7.5% लगाता है। फिर दवाइयों में अमेरिका 0 से इतना परसेंट लगाता है। बाकी 3 प्रोडक्टों में अमेरिका 0.00% लगाता है। अब अमेरिका ने कहा कि हम भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। जब अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा तो होगा क्या, तो फिर यहाँ पर देखिए जितना परसेंट अब भारत जिन जिन प्रोडक्टों पर लगाया है उतने अमेरिका लगाएगा। तो फिर अब भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका यूएसए के अंदर हो जाएंगे महंगे। जब अमेरिका के अंदर हो जाएंगे महंगे तो कंपीट करना मुश्किल हो जाएगा। इससे जो टैरिफ का वार चल रहा है ना, टैरिफ वार से सबसे ज्यादा पहले देख लेते हैं कि भारत को जो टैरिफ है ये अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा है, भारत को किस प्रकार से नुकसान और फायदा होगा। भारत को नुकसान यह होगा कि अगर भारत पर 100% टैरिफ लगती है तो भारत के जो सामान है वो अमेरिका के अंदर महंगे हो जाएंगे। अमेरिका के अंदर महंगे हो जाएंगे तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो घटेगा, भारत का निर्यात घटेगा, तो भारत को नुकसान होगा। फिर उसके बाद भारत को फायदा क्या होगा, भारत को फायदा ये होगा क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है, टैरिफ चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इससे जो अमेरिका की कंपनी है वो भारत की तरफ रुख करेगी। अमेरिका की कंपनी जहां पर चाइना में उन्हें व्यापार करना मुश्किल होगा वो भारत की तरफ रुख करेगी, तो भारत को यहाँ पर कुछ ज्यादा फायदा हो सकता है। और बहुत सारी चीजों में, और जो वैश्विक व्यापार है अगर इसमें भी कंपटीशन बढ़ता है तो चाइना के भी जो रॉ मटेरियल्स है वो भी चाइना धीरे धीरे कहा भारत में बेचने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ तक भारत को कुछ फायदा होगा और नुकसान भी होगा, अपना नुकसान भी है। अब आते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए तो टैरिफ लगा रहा है, अभी तो अमेरिका को 60 टर्म में, जो 60 टर्म है यहाँ पर अमेरिका को फायदा होने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात किया जाए, लंबे समय की अगर बात किया जाए तो अमेरिका को होगा नुकसान। कैसे नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका जब टैरिफ लगाएगा तो उतने ही टैरिफ दुनिया के अन्य देश भी लगाएंगे, तो अमेरिका को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और अमेरिका की जो कंपनी है, ये कंपनियों को कुछ तो रॉ मटेरियल है ना, ये कहाँ से खरीदना पड़ता है, चाइना से। चाइना अगर रॉ मटेरियल पर भी टैरिफ लगाता है तो ये रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल महंगा हो जाएगा, तो अमेरिका की कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाएंगी ये भी महंगा होगी, क्योंकि लागत बढ़ जाएगी तो महंगा बढ़ जाएगी। तो अमेरिका के जो कस्टमर है इनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अमेरिका की जो कंपनियां हैं ये करेंगी क्या, जो अगर लागत बढ़ जाएगी तो ये कर्मचारियों को धीरे धीरे छटनी करना शुरू कर देंगी, निकालना शुरू कर देंगी। तो भारत जो अमेरिका है वहां पर रोजगार की भी दिक्कत होगी, रॉ मटेरियल का जो दाम बढ़ जाएगा वो भी दिक्कत होगी, और अमेरिका का जो मार्केट है उसमें महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये तरीके से अमेरिका को भी जो टैरिफ है इससे 60 टर्म में तो फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को भी नुकसान होने वाला है टैरिफ वार से। थैंक यू।